हवेली के यहाँ पे लाइट वगैरह भैया जलती है लाइटें। ये देखते भाइयों, और बारिश के मौसम में भाई ये वीडियो बना रहे हैं हम। ये देख लीजिए भाइयों, कितनी सुंदर हवेली है। हवेली के अंदर एक पुराने ज़माने का पंखा है जो कि 1984 का बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए भाइयों। और ये हवेली जो है ना इनकल जेर की है, और इन्होंने इस हवेली पे मतलब लालटेन वगैरह लगाई हुई है, जो कभी पुराने ज़माने में लालटेन चलती है ना, वो लगाई हुई है इन्होंने। हवेली की एक तरफ मतलब 1935 का गेट भी है जो कि इनके पुरखों ने बनवाया था। ये देखते भाइयों, तो ये हवेली लगभग 1935 की बनी हुई है। गाँव की देहात की वीडियो दिखाता रहेगा भाइयों। ठीक है, देख लीजिए भाइयों, हवेली के अंदर खाटे वगैरह भी चाहिए है। 1935 यहाँ लिखा हुआ है। ये देख लीजिए भाइयों, उस जमाने में क्या रौनक रही होगी जब बाबा जी रहते होंगे इसमें। ठीक है, देखो भाइयों, और ये कह रहे हैं भाई इस हवेली को हम आज तक भी तोड़वाएंगे नहीं, क्योंकि पुरानी चीज़ जो है ना उसको सजो के रखा जाता है, उसको तोड़वाया नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए भाई, हवेली के अंदर मूड़े वगैरह है, खाट है, और यहाँ पे हमारे अंकल जी रहते हैं इस हवेली के अंदर। ये देखिए डॉग भी पाल रखा है, जैकी। ये देखते भाई, जैकी नाम है इसका। और ये आपकी कौन सा वाली है अंकल जी ना? ये कौन सा वाली है? ये देखते भाई। ठीक है, ये हवेली इन अंकल जी की है। इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा इस मामले में। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये हवेली कितनी पुरानी है जी? ये 1925 में बननी शुरू हुई थी जो, और 1935 में बनकर तैयार हुई थी 10 साल में जी। अच्छा, 10 साल में जी। हाँ जी। तो इस हवेली के अंदर आप बता रहे कि 16 विंडो है इसके अंदर। इस कमरे के अंदर है 16 विंडो। 16 विंडो इस कमरे के अंदर। जी जी जी। पूरी इसमें तो बैठक में भाई साहब ऐसे होंगे 40 विंडो दरवाजे होंगे। 40 विंडो दरवाजे हैं इसके हाँ जी, अंदर। 10-12। ये देखते हैं हवेली के टाइम का बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है। अब ये हमें नहीं पता क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये पुराना ही है। इन्होंने ये ठा के रख दिया, क्योंकि एक जो स्टोर रूम है ना उस प्रकार से इन्होंने बना दिया। ये भी उसी टाइम का है, पता नहीं क्या था जी। हाँ, पता नहीं क्या होगा, ये खेतों में काम करने के लिए होगा। हाँ जी, बहुत सामान है भाई साहब। बहुत सामान है, अंकल जी बता रहे कि ये सब उस टाइम ये संदूक भी भरा पड़ा है क्या सामानों से? सारा जेंटिक सामान है जी, पुराने सामान है। सारे भाई है ना भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है किसान चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ लगभग 1935 की बनी एक हवेली, जिसमें आज भी परिवार रहता है। और भाइयों आज आपको पूरी डिटेल से हवेली दिखाऊंगा। कितनी बड़ी ये हवेली है, लगभग 2.5 से 3 बीघा में ये बनी हवेली है, और आपको दिखाएंगे कि कैसी हवेली है। हवेली के यहाँ पे लाइट वगैरह भैया जलती है लाइटें। ये देखते भाइयों, और बारिश के मौसम में भाई ये वीडियो बना रहे हैं हम। ये देख लीजिए भाइयों, कितनी सुंदर हवेली है। हवेली के अंदर एक पुराने ज़माने का पंखा है जो कि 1984 का बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए भाइयों। और ये हवेली जो है ना इनकल जेर की है, और इन्होंने इस हवेली पे लाइट मतलब लालटेन वगैरह लगाई हुई है, जो कभी पुराने ज़माने में लालटेन चलती है ना, वो लगाई हुई है इन्होंने। हवेली की एक तरफ मतलब 1935 का गेट भी है जो कि इनके पुरखों ने बनवाया था। ये देखते भाइयों, तो ये हवेली लगभग 1935 की बनी हुई है। किसान चैनल आपको बहुत अच्छी अच्छी हवेलियों की, गाँव की, देहात की वीडियो दिखाता रहेगा भाइयों। ठीक है, देख लीजिए भाइयों, हवेली के अंदर खाटे वगैरह भी चाहिए है। 1935 यहाँ लिखा हुआ है। ये देख लीजिए भाइयों, उस जमाने में क्या रौनक रही होगी जब बाबा जी रहते होंगे इसमें। ठीक है, देखो भाइयों, और ये कह रहे हैं भाई इस हवेली को हम आज तक भी तोड़वाएंगे नहीं, क्योंकि पुरानी चीज़ जो है ना उसको सजो के रखा जाता है, उसको तोड़वाया नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए भाई, हवेली के अंदर मूड़े वगैरह है, खाट है, और यहाँ पे हमारे अंकल जी रहते हैं इस हवेली के अंदर। ये देखिए डॉग भी पाल रखा है, जैकी। ये देखते भाई, जैकी नाम है इसका। और ये आपकी कौन सा वाली है अंकल जी ना? ये कौन सा वाली है? ये देखते भाई। ठीक है, ये हवेली इन अंकल जी की है। इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा इस मामले में। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये हवेली कितनी पुरानी है जी? ये 1925 में बननी शुरू हुई थी जो, और 1935 में बनकर तैयार हुई थी 10 साल में जी। अच्छा, 10 साल में जी। हाँ जी। तो इस हवेली के अंदर आप बता रहे कि 16 विंडो है इसके अंदर। इस कमरे के अंदर है 16 विंडो। 16 विंडो इस कमरे के अंदर। जी जी जी। पूरी इसमें तो बैठक में भाई साहब ऐसे होंगे 40 विंडो दरवाजे होंगे। 40 विंडो दरवाजे हैं इसके हाँ अंदर। 10-12 कमरे हैं जिसमें 10 कमरे हैं, दो तरफ बरामदे हैं दोनों तरफ इसमें। अच्छा, दोनों तरफ बरामदे हैं जी। हाँ जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देखो भाई, ये फोटो वोटो तो उसी जमाने से लगी हुई जब पापा जी रहते हुए ना। ये बड़े वाले फोटो है जो, ये लगे हुए हैं सुभाष चंद्र बोस के, ये चारों फोटो बड़े वाले तो उसी टाइम के हैं जी सब लगे। अच्छा, उसी टाइम के हैं जी। हाँ जी, ये तो फ्रेम दोस्तों भी उस टाइम के हैं लकड़ी के। ये देखते भाई, फ्रेम भी उसी टाइम के हैं। और भाई उस जमाने में उसमें डार्ट कैलेंडर हुआ करता था, अंकल जी ने फिर बाद में ये चेंज करा दिया। और ये देखते हैं भाई, ये देखो कितनी सारी यहाँ पे विंडो है। इससे बैठक बैठक में 16 विंडो है, लेकिन अगर पूरी की बात करें तो 40 विंडो है। 40 विंडो है दरवाजे जी। और कमरे 12 कमरे हैं। हाँ जी, 12 कमरे। 12 कमरे भी हैं। ये देखते हैं इतनी सी जगह में। और ये देख लो भाइयों, बड़ी सुंदर है। और ये अंकल जी दूर से चमक जाते हैं गाँव के, है ना? ये देखो, कोई भी जा रहा है इधर से लेकर के सब देखते हैं, है ना? अच्छा, बाबूजी की कोठी। तो ये देखते हैं भाइयों, उस जमाने आप कह रहे कि हम लोग बैठते थे दूर दूर के आगे, है ना? अब भी आते हैं भाई साहब, रही नहीं वो बैठक कहाँ रही भाई साहब, बैठक तो रही नहीं, अब तो ड्राइंग रूम हो गए। देखते हैं ये हवेली की, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मूडे वगैरह, यहाँ पे बाबा जी बैठते थे उस जमाने में, है ना? ये कुर्सी जब की है भाई, ये कुर्सी भी जबी गई दोस्तों। और इन्होंने एक डॉग भी पाला हुआ है जिसका नाम जैकी है। ये देखते भाई, जैकी। ये देखते भाई, बहुत प्यारा डॉग है जिनका। और भाई साहब ऐसी हवेली आसपास के इलाके में तो क्या, आसपास के गांव में भी नहीं है ऐसी हवेली जी, है ना? हाँ भाई, सबसे पुराना मकान है जी हमारे 4-5 गाँवों में, इससे पुराना मकान कोई है नहीं भाई साहब। आपके गांव में और भी हवेलियाँ क्या है ऐसी? ना जी भाई साहब, कोई नहीं, गाँव में भी नहीं है। 2-4 मिरकपुर हुआ जी, हमारा सधारणपुर हुआ, गंगदासपुर हुआ। अच्छा। और जो है सोनाइटी, दूचाड़ा, ये गाँव जो आसपास के गाँव है, जिससे पुराना मकान कोई है नहीं भाई साहब। अच्छा, आसपास के गांव में नहीं है ऐसी इससे हवेली। पुराना मकान, हाँ जी।
तो दोस्तों हवेली तो बहुत है भाई साहब, अच्छे अच्छे मकान बनने हैं, जी 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 लेकिन जी, इससे पुराना मकान नहीं है कोई बना हुआ। इससे पुराना मकान नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे आपको मकानों के व्लॉग्स वगैरह भाव चैनल दिखाएगा भाई, वीडियो बना रहे, क्योंकि थोड़ा सा मैं तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं इस चैनल पे वर्क नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए भाइयों, यहाँ पे भगत सिंह जी की फोटो लगाई है जी। आप बहुत मानते हो क्या भगत सिंह जी को? हाँ जी भाई साहब, बताया था देश आजाद करा जी उन्होंने, उनका तो योगदान रहा। जी, आज जी। इनके विषय में यहाँ बैठे हुए हैं। जी बहुत बड़ी बात है जी। हाँ जी, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई इनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये आपके पिताजी हैं जी? ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं। ये चाचा जी हैं। और ये देखते हैं भाइयों, ये इन्होंने यहाँ पे मतलब अयोध्या में दान भी दिया जी आपने, अयोध्या मंदिर में। आज जो अयोध्या मंदिर बना था जब हमने दान दिया था जी, आने वाली पीढ़ी हमारी आएगी इसे देखेगी तो जी जी, कि अयोध्या मंदिर देखने के लिए जाएगा। हमारे यहाँ से भी कुछ आया हुआ है यहाँ, बहुत बड़ी बात तो है जी। पूरे भारत से कहा था भाई साहब। और जगह जगह आपको मतलब सम्मान भी किया जाता है जी, हाँ आपको जी भाई साहब, सम्मानित। देखते सम्मानित भी किया जाता है जी अंकल जी को। और ये देखते भाइयों, ये देख लीजिए इधर बीच में कमरे बने हुए हैं जी अंकल जी, ये देखते भाई, ये देख लीजिए एक बाइक, भाई साहब, ये पूरा घेर है इनका। ये देखते भाइयों, बारिश हो रही है दोस्तों, लेकिन आपको मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। देखते भाइयों, मुझे हवेली बड़ी सुंदर लगी। और इधर भी यहाँ देखते भाइयों, इधर से भी बिल्कुल सेम ऐसी है जैसी उधर से है जी, बिल्कुल ये देख लीजिए। तो इसको अंकल जी आप बता रहे कि हमेशा रहेगी जी, ये नहीं मतलब टूटवा? इतने बड़े बड़े कमरे हैं, इसमें 10-12 कमरे हैं, ऐसे कमरे हैं सब इसमें। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये कमरा है उसी ज़माने का, किवाड़ देखते हैं भाइयों, ये किवाड़ भी उसी ज़माने के हैं। और ये देखते भाई अंकल जी, कुर्सियाँ भी उसी ज़माने की है ना? ये 1984-85 के हैं। 1984 और 85 की एक कुर्सी है। हाँ जी। और यहाँ पे इनकी दादी जी है चमेली देवी जी, जो कि 1986 में मतलब गुजर गई थी। तो दोस्तों देखते हैं, वो भी रही होगी जी दादी जी इसमें ना हवेली में? हाँ जी, हाँ जी। हमारे बाबा जी तो मुल्तान सिंह रामपुर इंटर कॉलेज बनाना जिन्होंने, जी जी जी। वो उनके जो हमारे बाबा जी थे उनके साले थे जी, इनके हमारे दादी जी के भाई थे वो मुल्तान सिंह जी। अच्छा अच्छा, मुल्तान सिंह। हाँ जी, ये सिस्टर भाई साहब उसी टाइम का है, ये शीशा भी पुराना है जी? उसी टाइम का भाई साहब, ये जब बनवा के लाए थे ऐसे भाई साहब। कितना पुराना शीशा भाई साहब, आज भी ये काठ गोदाम से ही बन गया था जी। अच्छा, काठ गोदाम से बन हाँ गया जी, था। काठ गोदाम से ही बन गया जी था जी। ये भी। हाँ तो दोस्तों शीशा भी इन्होंने संभाल के रखा है, कुर्सियाँ बेड सब मतलब उसी जी। ये जमाने सब लकड़ी की खुंटी होती थी जी, जी। कपड़े टांगने के लिए। हाँ लकड़ियाँ की उस जमाने में चलती थी। हाँ। अच्छा अंकल जी, कुछ पुरानी चीज़ें चलती थी जैसे रेडियो, और वैसे वो गाने में ब्लैक कलर के और काले रिकॉर्ड चलते थे, वो भी रहे क्या आपके हाँ पास? जी, हाँ भी है भाई साहब वो तो, लेकिन आज ही पर रख दिए ठाक मैं ला दिखाता हूँ आपको ला के। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखते हैं भाई साहब, ये देख लीजिए, अभी आपको दिखाते हैं इनके पास कुछ पुराना एंटिक सामान भी है दोस्तों, अभी आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हवेली इन्होंने आज भी नहीं तुड़वाई। वो कुत्ता देखो इधर से उधर भाग रहा है, बारिश पड़ रही है भाई साहब। तो भाइयों बहुत अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे। जैकी बहुत तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो। रेडियो भाई साहब हमारे पापा जी के टाइम की रेडियो है जी। अच्छा, आपके बाबा जी के टाइम की पापा जी रेडियो? के टाइम की रेडियो भाई साहब, लेकिन अब तो कोई चलाता नहीं है। देखो भाई कितनी साहब बहुत पुरानी रेडियो है, ये देख लो जी, ये हमारे पापा कितनी पुरानी रेडियो है, बाबा जी के ज़माने की रेडियो है। और जो आप बता रहे लेकिन काला, आज जमाने के अनुसार आप इन चीज़ों को कहाँ बंद करें। अच्छा वो जो काला रिकॉर्ड चलता था वो कहाँ है जी, वो जो बता रहे? वो भी आया था भाई साहब, हाँ भाई ऐसे ही पढ़ा जी कहीं, तो मैंने संभाल कर मुझे मिल गई जी एक दिन तो पड़ी। अच्छा अच्छा, ये देखते भाई, इनके पास एक काला रिकॉर्ड भी था भाई साहब, जिसमें वो गाने बजते थे। वो तो मतलब कहीं टांड टूंड पर पड़ा होगा वो तो। पता नहीं भाई साहब कहाँ पड़ा। ये दोनों को उल्टे सामान की पहले सामान की भरी पड़ी भाई अच्छा, साहब, अच्छा। हमने बेचा कोई सामान नहीं भाई साहब। अच्छा, उसी सब जमाने सामान रखा हुआ है जी। जी। ये देखते पुराने ज़माने की एक रेडियो है। ये देखते हैं हवेली के टाइम का बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है। अब ये हमें नहीं पता क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये पुराना ही है, इन्होंने ये ठा के रख दिया, क्योंकि एक जो स्टोर रूम है ना उस प्रकार से इन्होंने बना दिया। ये भी उसी टाइम का है, पता नहीं क्या था जी। हाँ, ये पता भी। नहीं क्या होगा, ये खेतों में काम करने के लिए होगा। हाँ जी, बहुत सामान है भाई साहब, बहुत सामान है। अंकल जी बता रहे कि ये सब उस टाइम ये संदूक भी भरा पड़ा है क्या सामानों से? सारा जेंटिक सामान है जी, पुराने सामान है सब। अच्छा, ये देखते भाई सब अब कहाँ संदूक। रखा है जी भाई साहब इन्हें? हाँ, ये तो अपने वैसे ही स्टोर रूम में रख दिया। हाँ जी, फिर रख रखा जी भाई सब। इतना एंटिक सामान पड़ा हुआ है, मतलब अगर एक एक चीज आपको निकाल के दिखाऊं तो आप कहेंगे भाई वाकई में उसी जो जमाने का सामान पड़ा हुआ है। भाई साहब एक चीज और की मैं दिखाता हूँ। ट्रैक्टर टुक्टर के भी सामान पड़े हैं शायद आपके, पुराने जमाने के जो ट्रैक्टर हैं। ये देखो जी, पता नहीं क्या सामान थे जो उस टाइम। एक सामान और था जी, वो बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिया, वो दिखाता वो ऐसे मतलब संभाल के रखा हुआ है। ऐसे ऐसे आप बता रहे 2-3 कमरे बड़े पड़े हैं, हूँ। कमरे भरे पड़े भाई साहब, 3 कमरे ऐसे भरे पड़े हैं। और ये बता पूरे में सब वो रखे ना, सब सामान ऐसे रखा है, इन्हें खोलते भी नहीं ना भाई साहब। जी 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 दे रहे नहीं हम किसी को जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, दोस्तों अंकल जी ने बता दिया भाई, इनके पास ऐसे ऐसे ये भी कमरा शायद इसी से भरा पड़ा है, मुझे लग रहा है इसी का सामान से भरा पड़ा है दोस्तों ये कमरा भी। तो इन्होंने मतलब जो है ना अपना सामान संभाल के रखा है, मतलब बेगा नहीं है सबसे बड़ी बात, वरना तो लोग जी लोहा टीन वालों को बेच देते हैं सामान। बिल्कुल नहीं भाई साहब, कम से कम क्या पड़ा भाई साहब, हमारा 2 कुंटल के करीब लोहा पड़ा जी। इसको रखोगे मैं ऐसा कैसे पड़ा? भाई साहब देख लेते हैं जी जी जी। कुछ चीज ऐसी हम भी पता नहीं किसमें प्रयोग आती थी। हाँ जी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इन्होंने भाई आज भी ये मतलब ये सामान मैंने आपको दिखाया, जो कि रेडियो तो अलग अलग बात होगी, रेडियो तो इनके पास पहले से ही है, लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही हैं। रेडियो होगी, और भाई उस जमाने में तो यहाँ शायद झूमर भी लगा होगा, झूमर था जी, झूमर भी होगा इसमें, है ना? हाँ जी। तो दोस्तों उस जमाने यहाँ झूमर भी था भाई, ठीक है। तो भाई इन्होंने ये सामान मतलब संभाल के रखा हुआ है।
और भाइयों लकड़ी का पंखा था जिसमें वो खींचते थे रस्सी। हाँ, रस्सी का जो पंखा होता था वो था जिसमें जी जी। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है आगे। राम राम भाई, सारा नया